तो चलिए देख लेते हैं कुछ अभी इम्पोर्टेंट डिस्कशन प्रीपोजिशन का छूटा हुआ था, जिसको मैं अभी कवर करना था बट वो चीज़ें दिमाग से निकल चुकी थी। फिर भी आप इनको देखिए। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं इनको एक्सप्लेन करूं तो आप थोड़ा सा पेन और कॉपी को दूर रखें। एक बार पहले बस केवल सुनने पर ध्यान दें और जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप वीडियो को वहाँ पर रोक कर या फिर से दोबारा देखकर और फिर नोट्स बनाएं, तो दोबारा शायद कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि पेन आपके हाथ में नहीं होगी, ठीक है। लेखक नहीं बनना, कुछ चीज़ों को समझ कर फिर लिखिएगा। अच्छा, मेड के साथ कई बार क्वेश्चन आता है कि मेड के बाद मुझे क्या लगाना होता है, प्रीपोजिशन लगाना होता है। और मैंने कह तो दिया कि आपको मैं फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट दे दूंगा, बट मैंने इस चीज़ को समझा कि वो और भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। आपको इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे कि मेड के साथ फ्रॉम भी लगा सकते हैं और मेड के साथ ऑफ भी लगा सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं दिस इज मेड अप ऑफ। इसके अलावा मेड फ्रॉम तो हमें ये नहीं समझ में आता हम फ्रॉम क्यों बोल रहे हैं, ऑफ क्यों बोल रहे हैं। लिखिए, या लिखिए नहीं, सॉरी, सुनिए कि मेड फ्रॉम का मतलब होता है कि जब किसी भी वस्तु का जिससे हम बना रहे हैं रूप बदल जाए। क्या बदल जाए? उसका रूप ही बदल जाए। जैसे कि ब्रेड इज मेड अप ऑफ फ्लोर, यानी कि उस पूरे के पूरे, अब जब आप देख भी नहीं पाओगे या महसूस ही नहीं होगा कि ये तो क्या है, आटा से ब्रेड बना है या कैसे इसकी प्रोसेस, यानी कि पूरा का पूरा उसका रूप ही बदल गया। शेप की बात नहीं कर रहा मैं, रूप की बात कर रहा हूँ। जब रूप बदल जाए तो फ्रॉम किसी चीज का बना होना, मतलब जहां पर ये पता चले कि ये इससे बना है बट रूप ना बदल रहा हो, यानी कि आपको ये पता चले कि ये किसी चीज से बना है लेकिन रूप नहीं बदल रहा। जैसे कि एग्जाम्पल, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर एंड शूज आर मेड ऑफ। शूज आर मेड ऑफ, कि जब कोई चीज किसी से बनी हो और उसका रूप भी ना बदले। क्या लेदर से जूते बनते हैं तो उसको काट काट के और सिल दिया जाता है, शेप नहीं बदला जाता, यानी कि लेदर से कपड़ा नहीं बनेगा। लेदर है तो उसके शूज जो बनाए होंगे, आपको ध्यान रखना है कि जब किसी चीज का बना हो और रूप ना बदले वहां पर मेड ऑफ बोलते हैं। जहां पर उस वस्तु का रूप ही बदल जाए, मेड फ्रॉम। क्लियर है? अगला देखते हैं, डील इन। अब डील क्या होता है? जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसके पर्पज से आप किसी से डील करते हैं तो डील इन होता है। और जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु से निपटते हैं, ठीक है, जैसे कोई समस्या हो गई, बोलते हैं निपट लेंगे, तो वो व्यापार वाली डील नहीं है। वो क्या है कि हम जैसे कोर्ट में निपटूंगा मैं, तो वहां पर कोर्ट में निपटूंगा मतलब कि इन की बात नहीं कर रहा हूं। इसी चीजों को यही समझना है कि डील इन का मतलब होता है जब हम बात करें किससे, ट्रेड से, यानी कि व्यापार से रिलेटेड, ठीक है। डील विथ होता है किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से निपटना, जैसे कि ही डील इन ट्रेड। या दूसरा, द कोर्ट विल डील विथ कल्प्रिट। द कोर्ट विल डील विथ कल्प्रिट। अब कल्प्रिट के साथ समझौता कोर्ट करेगी, यानी कि निपटेगा कौन? कोर्ट उससे। या आप किससे निपटोगे? अब कोर्ट से निपटोगे अगर आपने कोई गलत काम किया तो, ठीक है। तो ये होता है डील विथ। डिफर, कोई चीजें होती हैं हम बोलते हैं यू आर डिफर फ्रॉम, या ही इज डिफर विथ। डिफर, डिपर नहीं, डिफर। डिफर, डिफर फ्रॉम भिन्न होना, किसी भी चीज से आप अलग हैं तो डिफर फ्रॉम। और डिफर विथ यानी कि डिसएग्री विथ समवन, यानी कि आप किसी के ओपिनियन से, अगर मेरी बात को समझिए, आप किसी के विचारों से अगर भिन्नता रखते हैं, आप किसी के ओपिनियन से अगर आप अलग हैं, आपकी विचारधारा नहीं मिल रही, जैसे कि बात किसी भी मैटर को लेकर चल रही है, डिबेट का एक हिस्सा बन जाता है। कोई भी मैटर है, जैसे जीएसटी हो गया, या जम्मू कश्मीर का धारा 370 हो गया, या और भी जो डिमोनेटाइजेशन हो गया, जहां पर क्या है हम डिस्कशन कर सकते हैं। राम मंदिर को लेकर हो गया, तो दो लोगों के विचार जब आपस में सहमत ना हो, डिफर विथ यानी कि डिसएग्री विथ समवन, किसी की बातों से असहमत होना, वहां पर होता है डिफर विथ। और किसी भी चीज से या किसी वस्तु से या किसी से अलग होना, भिन्न होना, वहां पर होता है डिफर फ्रॉम। जैसे कि हिज ब्रदर डिफर फ्रॉम, हिज ब्रदर डिफर फ्रॉम हिज सिस्टर लिखिए, या हिज ब्रदर इज डिफर फ्रॉम हिज सिस्टर इन हैबिट,
यानी कि जो आदतें होती हैं, दो भाई बहन हैं, एक भाई की आदत जो है यानी कि स्टडी को लेकर है या किसी भी बात को लेकर है, इन दोनों के विचार जो हैं, इन दोनों की आदतें जो हैं, हैबिट जो हैं, वो अलग अलग हैं या दिखने में अलग हैं, या जहाँ पर भी डिफर, भिन्न होने का आपको सेंस समझ में आए वहाँ पर डिफर फ्रॉम, और जहाँ पर जैसे कि he differed with his employee regarding the consequences of GST। ठीक है, GST का मार्केट में क्या कंसिक्वेंस होंगे, क्या उसके प्रभाव होंगे, क्या सारी चीजें होंगी। जब एम्प्लॉय से वो एक कोई व्यक्ति है, अपने जो ऑनर है वो अपने एम्प्लॉय से सहमत नहीं है, उनकी बातों से सहमत नहीं है, तो कह सकते हैं कि डिफर विथ। आगे बढ़ते हैं, डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन। अभी तो आपने अपॉन पढ़ा कि कोई चीज किसी से कूद जाए उसके ऊपर मोशन के साथ, जैसे कि कैट जंप्ड अपॉन द रैट, लायन जंप्ड अपॉन। दूसरी बात आपको ये भी समझना है कि जहां पर किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जंप करने की बात हो, वहां पर हम लोग अपॉन का यूज करते हैं, उसी सरफेस पे गिरे तो ऑन का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ और है। डिपेंड ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर होना। डिपेंड ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर होना। डिपेंड अपॉन का मतलब होता है किसी कंडीशन पर निर्भर होना, जैसे कि माय पेरेंट्स डिपेंड्स ऑन मी, एक अलग बात डिपेंड्स ऑन। और इसके बाद अगर मैं बोलूं कि आई मैरी यू बट इफ माय पेरेंट्स अलाउ, मतलब कि कर तो लूंगा लेकिन कंडीशन क्या है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होने चाहिए। आई कैन गो टू द मूवी बट इट डिपेंड्स, जा तो सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ऑन या अपॉन, तो क्या किसी के ऊपर यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं, किसी व्यक्ति या वस्तु के डिसीजन यानी कि एक कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या कि मेरे पिताजी हाँ भी कर सकते हैं, मेरे पिताजी ना भी कर सकते हैं, बात एक कंडीशन की हो गई। और जहाँ पर कोई किसी कंडीशन पर कोई एक्शन निर्भर कर रहा हो वहां पर डिपेंड अपॉन होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, कई बार डिस्पाइट के बाद ऑफ लगाकर पूछा जाता है, बोलेगा इरर बताओ। पढ़ने में इतना खूबसूरत लगता है कि ये डिस्पाइट का भाई है, इसके बिना डिस्पाइट अधूरा है, पति पत्नी है, इसके बिना अधूरा है। यही गलती होती है, हम इन स्पाइट ऑफ पढ़ लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट। और जब बार बार मैंने बोला कि जब उसके साथ डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ये गलती है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग लेट, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लगता है कि डिस्पाइट और ऑफ की जोड़ी कृष्ण और राधा के समान है। ठीक है, मतलब कि ये बिल्कुल सही है, यही परेशान करता है। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता। इंस्पाइट के बाद जैसे कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग लेट ही वाज अलाउड टू टेक द एग्जाम, आपको या तो लिखिए डिस्पाइट या लिख दीजिए इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ लिखिए या डिस्पाइट लिखिए, दोनों सही हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है के बावजूद। ऑफ लगाकर आपने गलत कर दिया। वेट फॉर होता है अवेटेड, वेट फॉर का मतलब होता है अवेटेड, और अवेटेड फॉर लगाकर हम लोग से गलती कराई जाती है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा अवेटेड फॉर, या अवेटेड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, अवेटेड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। क्वेश्चन देखते हैं, ही इज वेटिंग फॉर हर रिप्लाई, ही इज वेटिंग फॉर, वेट के साथ फॉर आएगा। और आगे लिखता है द लेटेस्ट न्यूज इज बीइंग अवेटेड, तो अवेटेड के बाद आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर फॉर का यूज ना करें। ठीक है, बिसाइड एंड बिसाइड्स कई बार बेहोश करता है, ये बिसाइड के साथ एस लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर का प्लूरल तो बना दिया है, अर्थ बदल गया, यहाँ पर अनर्थ हो जाएगा। कि बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में बैठना, और बिसाइड के बाद एक एस जुड़ जाए तो पूरा का पूरा अर्थ बदल दिया, इसका मतलब होता है के अलावा। जैसे कि क्वेश्चन ही सेड, और यहाँ पर जो गलती की होगी चुपके से एस चिपका देगा और आपको लगेगा सही तो लिखा है ही सेड बिसाइड मी, आपको ध्यान रखना है ये एस का मतलब होता है बगल में। कई बार क्या होगा, सेंस ये दे रहा होगा कि इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, ऑप्शन में होगा बिसाइड और बिसाइड्स।
अब आप कंफ्यूज होंगे कि बिसाइड लगा दूं या बिसाइड। अगर आपको पता है कि बिसाइड विदाउट एस, यानी कि बिसाइड के बगल में और बिसाइड अपने साथ अगर एस जोड़ लेता है तो उसका अर्थ होता है किसी के अलावा। जैसे कि बिसाइड बीइंग इंटेलिजेंट ही इज लेबोरियस, यानी कि इंटेलिजेंस होने के अलावा भी वह बहुत ही हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है। ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट करके और लिखिएगा। तब तक मैं देखता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट है, मिटाकर इनको मैं लिखता हूँ। आप वीडियो को यहीं पर रोक कर और एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन और, मतलब जितने भी हैं जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है उतने मैंने डिस्कस किए, एक छूट रहा है उसको भी मैं कर लेता हूँ। इसके बाद आपके साथ क्लास ही कंप्लीट करके और फिर आप आराम से लिखिएगा। जैसे कई बार लिखा होता है कोप अप विथ, सुना है कभी कोप अप विथ? क्या आप मिटा दो ऊपर से थोड़ा सा? कोप अप विथ, कई बार कोप अप विथ हम लोग सुनते हैं, जिसका अर्थ होता है, अगर मैं पूछूं कोप विथ का अर्थ होता है निपटना। कोप विथ, कोप विथ का अर्थ होता है निपटना, और कोप अप विथ करके ये आपसे गलती कराई जाती है। कोप अप विथ अपनी जगह गलत है, ठीक है। कोप अप विथ इज रॉन्ग, कोप विथ राइट है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखिए, सी कैन कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, सी कैन कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, सी कैन कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, लिख लीजिए इसको, सी कैन कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, नॉट सी कैन कोप अप विद। कई बार ये गलती करा देता है हमसे, कोप अप लिखकर बीच में ऐसे लिखा होगा कि कोप, और यहाँ पर बीच में क्या आएगा, अप आएगा, टू आएगा, फॉर आएगा, और नन ऑफ दीज आएगा। तो यहाँ पर लिखना है नन ऑफ दीज। चलिए, अब आराम से आप लिख सकते हैं। अब आपके साथ कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं नेक्स्ट डिस्कशन में शामिल करूँगा। ठीक है, ओके, टेक केयर।